नमस्कार दोस्तों, जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बहुत शानदार आरएसएसबी एलडीसी के लिए कंटेंट वाइज वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। डेली का डेली किसी न किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट को टारगेट करके एक ऐसा तरीका बताया जा रहा है जो तरीका आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और आज उसी वीडियो सेशन में एक बहुत जबरदस्त कंटेंट, एक बहुत ही शानदार चैप्टर, जिसके आरएसएसबी एलडीसी 2024 की एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए। फोकट का नंबर है टॉपिकल लॉगरिथम, लघु गणक। एक छोटा सा टॉपिक, लगभग अगर अपन इसको डिटेल में पूरे तरीके से भी पढ़े ना, प्रैक्टिस करके, तो भी 5 क्लास का चैप्टर है। इस चैप्टर में इतने साधारण से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये बच्चों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे लोग देखते ही घबरा जाते हैं, क्योंकि या तो उनको आज तक सही गाइडलाइन नहीं मिली या उनको कभी सही तरीका नहीं मिला। जबकि लॉगरिथम जैसे टॉपिक का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, 1 या 2 स्टेप के अंदर उत्तर आ जाता है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो देखो, लॉगरिथम को समझना पड़ता है। लॉगरिथम क्या है? मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्या किया है, इसमें एलडीसी 2018 और 2024 के जितने भी लॉगरिथम के क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन लिए, उनका ही सॉल्यूशन करवा रहा हूं। मोस्टली आपके टॉपिक के कंसेप्ट उन क्वेश्चनों के अंदर ही कवर हो जाएंगे, यानी कि एक तीर से अपन 2 शिकार कर लेंगे। एक तो अपन उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे, और एक अपन इसके मेन कंसेप्ट सीख लेंगे कि लॉगरिथम से ज्यादातर कौन से कंसेप्ट को टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली चीज तो यह है कि जो लॉगरिथम टॉपिक है, इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि लॉगरिथम या लघुगणक का वास्तव में मतलब क्या होता है। अगर कहीं पे लोग इसके बेस में मान लो लिखा हुआ है ए, और यहां पर इसकी वैल्यू लिख रखी है एक्स, और बराबर दिख रहा है बी, ठीक है, तो आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि ऐसा अगर लिखा जाता है इसका रियल में मतलब क्या होता है। लॉगरिथम का मतलब है किसी भी बड़े से बड़े लघु गणक यानी छोटे रूप में संख्याओं की गणना करना। बड़े से बड़ी वैल्यू को भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसका मान पता कर लेना, उसका नाम है लघु गणक। यहां जैसे लॉग के रूप में देखो, मैं एक तो समझा रहा हूं आपको लॉगरिथम फॉर्म, किसी भी संख्या की लॉगरिथम फॉर्म समझा रहा हूं, और एक समझाता हूं इसकी नॉर्मल फॉर्म। दोनों में आपस में आपको रिलेशन समझना है कि दोनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 1 की पावर x बराबर b, यह है नॉर्मल फॉर्म, और वो हो गई इसकी लॉगरिथम फॉर्म। अब यह है क्या, वास्तव में क्या है? देखो, पहली चीज यह है कि अगर मैं यहां पर लॉग लगाकर, यानी इस नॉर्मल फॉर्म को अगर मैं लॉगरिथम के रूप में लिखना चाहूं, लघुगणक के रूप में लिखना चाहूं, तो यह ध्यान रखना कि यह तो बनेगा आपका बेस, यह तो बनेगा उस लॉग का बेस, यह बनेगी उसकी वैल्यू, और यह बनेगी बेस की पावर। समझो, अगर मैं इसको लॉग के रूप में लिखूंगा तो यह क्या बनेगा? यह बनेगा लॉग का बेस, तो बनेगा ये जो इस पावर का बेस है ना, 1 की पावर x, इसका जो बेस है वही लॉग का बेस बनेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो बनेगी इसकी पावर। लॉग में लिखने पर ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे, ये मान लो आप, ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे, यानी इसी को अगर मैं लॉगरिथम फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा लॉग बेस a की पावर b,
और बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी x। ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा और पीछे लग जाएगा log। log का बेस a है, उसकी पावर b है और वैल्यू कितनी है, x है। इसको अगर अपने को इसमें ट्रांसफर करना है तो एक तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि किसी नॉर्मल फॉर्म को लोगरिदम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं इसको समझता हूं। अगर किसी लोगरिदम फॉर्म को, लघुगणक रूप को नॉर्मल रूप में लिखना है तो आपको क्या करना है, मैंने अभी भी समझाया था। जब नॉर्मल से देखो नॉर्मल से लोगरिदम में आया तो इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली, है ना। और वही सेम बात है जब लोगरिदम से इसमें आएगा तो भी ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, यानी अब एक की पावर हो जाएगी b बराबर होगा x। बस ये इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है log बेस 5 पावर x बराबर 2, तो इसका रियल मतलब क्या है? रियल मतलब अगर log हटाकर वैल्यू देखूं तो वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 2, ये यहां आ जाएगा और बराबर x, यानी x का मान 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। और ये बहुत तगड़ी चीज है, किसी नॉर्मल लोगरिदम फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलते हैं, अगर ये चीज आपको आती है तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप सीधा कर सकते हो। एक तो मैंने आपको ये दो चीजें समझाई है, लोगरिदम फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में बदलना और नॉर्मल फॉर्म को लोगरिदम फॉर्म में कैसे बदलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ये कुछ एक इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले होते हैं, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। अब इनमें से फॉर्मूलों को कैसे काम में लेना है अभी यहां इनको समझाऊंगा, कोई मतलब नहीं आएगा। मैं इसमें से मेन मेन बातें समझा देता हूं। एक तो देखो, आप ये देखो, अगर बेस और पावर दोनों सेम है, चाहे वो कितना भी है, तो उसका मान हमेशा एक आता है। जैसे अगर log बेस भी 5 है, पावर भी 5 है ना, तो इसका मान आएगा 1। ये बात क्लियर है, ठीक है। log में अगर बेस चाहे कुछ भी हो, अगर पावर 1 है यानी log 1 है ना, तो इसका मान हमेशा 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस चाहे कितना भी हो, जरूरी नहीं है कि बेस 10 ही हो। एक बात यह ध्यान रखना कि अगर किसी log का बेस 10 है, बेस अगर 10 है, तो इसको साधारण लघुगणक बोला जाता है, इसको नॉर्मल लोगरिदम बोला जाता है, साधारण लघुगणक। और एक बात ध्यान रखना, log का अगर बेस 10 है तो फिर इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। केवल और केवल वैल्यू उन्हीं की फिक्स होती है जिनका बेस 10 होता है। जैसे मान लो अगर log बेस 10 और यहां 2 है ना, तो ही इसकी वैल्यू 0.3010 होगी। लेकिन अगर मान लो कि log का बेस कुछ और हो गया, मान लो बेस x है, यहां 2 लिखा है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो नहीं पता, इस चीज का मान निश्चित नहीं है। एक तो ये बात ध्यान रखना, केवल log की वैल्यू फिक्स तभी होती है जब log के बेस में 10 हो। अगर आधार 10 है तो वो नॉर्मल लोगरिदम होगा, और नॉर्मल लोगरिदम की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। अब चलिए साहब, इसमें एक चीज ये भी समझने वाली है कि log में देखो, ये इधर समझाता हूं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ ना, log बेस a और यहां पावर b, तो अगर आप इनको चाहो ना तो आप इनको दो अलग अलग log में लिख सकते हो। कैसे? इसको log b लिख दो और अपोन में log a लिख दो, और बेस दोनों का सेम मान लो, कुछ भी अपनी मर्जी से। मान लो इनका बेस मैंने मान लिया x, कोई भी बेस मान लो। तो कहने का मतलब, कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो ना कि log बेस 2 और 5 लिखा है, तो इसको अपन log 5 अपॉन log 2 लिख सकते हैं। और बेस अपनी मर्जी है, बेस अपन कुछ भी मान के चले, लेकिन मानना सेम पड़ेगा दोनों का, ठीक है। चलिए, अब इसको इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर इसने लिख दिया कि देखो log बेस a और b, इसको log a अपॉन b लिख दिया,
गुणा log बेस a और b, इसको log b अपॉन a लिख दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक आ गया। ये बाद की बातें हैं, ठीक है। इस चीज को कैसे लिखना है वो बात आप टेंशन छोड़ दो, उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ। एक तो देखो ये और ये वाला मिक्सर है ना, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आते हैं। ये मिक्सर क्या बोलता है, ध्यान से समझना। एक तो log के अंदर अगर संख्याएं गुणा में है, log a गुणा b गुणा c है, मैं वो सूत्र नहीं समझा रहा हूं, मैं उसका फॉर्मेट ही समझा देता हूं, बेस कुछ भी हो। अगर log के अंदर संख्या गुणा में है तो आप इनको अलग अलग log के रूप में लिखोगे ना, तो ये log a प्लस log b प्लस log c होगा। अगर गुणा का log के अंदर संख्याएं अगर गुणा में है तो आप उनको अलग अलग log में लिखोगे तो वो गुणा वाली संख्याएं प्लस में हो जाएगी। और अगर मान लो इसमें ऐसा कुछ है कि log a b तो गुणा में है और c भाग में है, अगर ऐसा लिखा है तो भी आप इसको क्या करोगे, जो गुणा में है वो तो हो जाएगा प्लस में, log a प्लस log b, और जो भाग में है वो हो जाएगा माइनस में, वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो चीजें होती है, एक तो होता है log a गुणा b, तो अगर गुणा में है तब तो हो जाएगा प्लस, log a प्लस log b हो जाएगा। और एक होता है log a अपॉन b भाग में, अगर भाग में है तो हो जाएगा माइनस। और केवल इधर से ध्यान मत रखो, इनका उल्टा भी ध्यान में रखो कि अगर गुणा को प्लस में लिख सकते हैं तो फिर प्लस को वापस गुणा में भी लिख सकते हैं, प्लस को वापस गुणा में भी लिख सकते हैं। एक इसमें यह होता है log a की पावर b है, तो ये जो पावर होती है ना, ये हमेशा log के पीछे चली जाती है, ये हमेशा log के पीछे चली जाती है। और इस log में अगर ऐसा और हो ना, मैंने बेस कुछ नहीं लिख रखा, इनका ध्यान रखना। अगर log में मैंने ये लिखा कि यहां है a की पावर b और बेस में लिखा है x की पावर y, यानी बेस भी कोई पावर में लिख रखा है, तो ध्यान रखना पहले तो दोनों पावर तो आ जाएगी बाहर, तो ये हो जाएगी b बटा y, और अंदर बच जाएगा सिर्फ log बेस x और पावर a। अगर केवल और केवल यहां ऊपर पावर में लिख रखा है तो पीछे आ जाएगा, लेकिन ये और बेस दोनों पावर में है तो दोनों की पावर बाहर बटे में आएगी। हो गया। अब आप इसको देखो, मैंने इसको ऐसे तोड़ के बता दिया। अब मान लो कि आपके पास ये लिखा हुआ है कि log x प्लस log y है ना, माइनस log z, अगर ये लिखा हुआ है तो केवल आप गुणा को प्लस में नहीं बदल सकते। अगर अलग अलग log प्लस में है तो आप इन सबको एक जगह भी कर सकते हो, ठीक है। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग से सोचो, जो गुणा में है अगर उनको अलग अलग करोगे तो प्लस में हो जाएंगे, और प्लस माइनस वालों को एक जगह करोगे तो वो गुणा भाग में हो जाएंगे। तो यहां देखो एक ही log में समेटना चाहूं तो जो प्लस में है वो तो हो जाएंगे गुणा में, और जो माइनस में है वो हो जाएगा भाग में। ये हो जाएगा log xy अपॉन z। और इसमें ध्यान रखना, ये आपने लिखा है ना log a की पावर b, तो पावर को ले गए आप पीछे, है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर कहीं पर ये लिखा हो ना log के पीछे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, log के पीछे अगर कोई भी गुणांक लिख रखा है तो पहला काम है उसके पीछे से गुणांक को हटाना, बाकी कैलकुलेशन बाद में करोगे, पहले इसको हटाएंगे। log 5 की पावर 2, पावर अगर यहां जा सकती है तो यह भी तो वापस पावर में आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है। और एक ये ध्यान रखना भाई कि log के अंदर अगर बेस और ये पावर दोनों सेम बन रही है
तो इसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। और क्यों होता है? मैंने अभी अभी समझाया था। देखो, एक पॉइंट मैंने अभी अभी लिखा था कि मेरे भाई आप लोग बेस ए और पावर बी को अलग अलग लोग में log b अपॉन log a लिख सकते हो। तो यहां पर दोनों में ये सेम ही है, तो ऊपर भी log a होगा और नीचे भी log a होगा, और बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी log के अंदर से संख्याओं को हल करना है तो पहले कोशिश करो कि बेस और ये वाली पावर दोनों की सेम बन जाए। आप इसके ऊपर कोशिश करो कि ये सेम हो जाए, पहला काम तो ये है। चलिए दोस्तों, अब मैं एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। एक तो मैं आरएसएसबी एलडीसी के बच्चों के लिए 2 चीजें बिल्कुल फ्री चला रहा हूं। एक तो मैथ्स की टेस्ट सीरीज एग्जाम तक, टिल एग्जाम बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं। पेपर पैटर्न के आधार पर हर संडे को सुबह 10 बजे मैथ्स वेव की एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट पेपर अपलोड होता है, और वो पूरा 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, 75 मिनट का टाइम होता है, और सेम नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। और एग्जाम पैटर्न एलडीसी पेपर पैटर्न के आधार के ऊपर पूरा पेपर बनता है 50 क्वेश्चन का। वो संडे को सुबह 10 बजे अपलोड होगा, आप आराम से पेपर दो और फिर उस पेपर से एनालिसिस करो कि मैं क्या कर रहा हूं और करना क्या चाहिए था, और फिर उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो फिर मैथ्स वेव के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको उसका सॉल्यूशन करूंगा, पूरे पेपर का फ्री दे रहा हूं बिल्कुल। ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा, तो आप आराम से देख लीजिए कि मैंने क्वेश्चन को कैसे किया और करना कैसे चाहिए था। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा काम करेगा, केवल तरीका काम नहीं करेगा, एग्जाम में तरीके से ज्यादा काम करेगी अप्रोच, कम से कम टाइम में क्वेश्चन कैसे होता है। और एक दोस्तों मैंने फ्री बेच दिया है बिल्कुल। जैसे ही आप मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसमें एक सेगमेंट, एक फोल्डर बना हुआ है फ्री कोर्सेज का, उसमें जाओगे तो आपको ये एक बेच दिखेगा, अप्रोचेबल बेच। अप्रोचेबल बेच में मैंने सिखाया क्लिक द आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई भी क्वेश्चन के केवल ऑप्शन देखकर आंसर कैसे टिक करते हैं। और आजकल एग्जाम में इस पैटर्न पे कम से कम 40% क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक उसमें मैंने सिखाई है ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाई है जिससे कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लंबी कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये दोस्तों आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि पर 2 दिवस का मैंने ऑफर दिया है, 15 और 16 फरवरी को, रविवार और सोमवार का, जिसमें आरएसएसबी एलडीसी के बच्चे मैथ्स के साथ में ये 10 क्वेश्चन जो आपके जीके में आते हैं, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के 10 सवाल आते हैं एग्जाम में, ये 60 क्वेश्चन का पोर्शन कोई बच्चा पूरा कंप्लीट कोर्स परचेज करे केवल 199 रुपए में। कंप्लीट मैथ्स कोई बच्चा अर्थमेटिक प्लस एडवांस परचेज करेगा 149 रुपए में। और कोई बच्चा केवल लगभग जो 40 क्वेश्चन एडवांस के एलडीसी में आते हैं, अगर वो परचेज करे केवल 99 रुपए में। दोस्तों ये ऑफर मेरी एप्लीकेशन पे दोबारा कभी नहीं आएगा, इसलिए इसका फायदा उठा लेना। एक कोई बच्चे मेरे से फाउंडेशन पढ़ना चाहिए, सर ऑल कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे, तो रामानुजन बेच है अर्थमेटिक और एडवांस केवल 249 में, केवल अर्थमेटिक फाउंडेशन 149 और केवल एडवांस फाउंडेशन 149 रुपए में। ये दोस्तों आपके साथ ये जानकारी मैंने शेयर करी। आज ही मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये 2 फ्री चीजों का लुत्फ उठाओ। हर एक कोर्स में 2-2 3-3 क्लास हर टॉपिक की फ्री दी है, पूरे बैच की नहीं, हर टॉपिक की 2-2 3-3 क्लास फ्री दे रहा हूं। और वो भी लेटेस्ट कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, कोई पुराना रिकॉर्डेड नहीं है, जिसमें भी एडवांस चल रही है लाइव फ्रॉम स्टूडियो से लाइव क्लास चल रही है एडवांस की। तो ठीक है, तो ये आप जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज कीजिए और इसका फायदा उठाइए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। आरएसएसबी एलडीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा, लॉग ऑफ बेस 2 पावर 256। मैंने अभी अभी एक बात कही थी कि अगर आपको किसी भी लॉग के अंदर इनको सॉल्यूशन करना है तो पहली कोशिश करो कि इसको आप मतलब इन दोनों को सेम बना दो। यहां अगर बेस 2 है तो इसको भी 2 की पावर में लिख दोगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में सोल्व हो जाएगा। और दोस्तों मुझे पता है कि 256 2 की पावर 8 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से 8 बार गुणा करता हूं तो 256 आता है। अब मुझे पता है कि पावर चली जाएगी लॉग के पीछे,
पावर log के पीछे जाएगी तो ये हो जाएगा 8 log बेस 2, यहां भी 2, इसका मान होता है 1। तो बताओ 8 गुणा 1 यानी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। जिसको मैं एक चीज सीधी भी कह सकता हूं, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर log में बेस और यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये दोनों सेम है, तो ये जो पावर है ना, यही आपका आंसर होता है। एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तो कट जाएगा और उत्तर ये बच जाएगा। ठीक है, जैसे ये एलडीसी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या log बेस 9 27 log बेस 8 यहां 32। पहली बात तो ये समझिए मेरे भाई कि दोनों को मैं अगर सेम में इनकी दोनों का बेस सेम करूं तो 9 और 27 दोनों ही 3 की पावर होते हैं। 9 तो 3 का स्क्वायर होता है और 27 3 की पावर 3 होता है। प्लस log 8 और 32 दोनों ही 2 की पावर होते हैं। log 8 होता है 2 की पावर 3 और 32 होता है 2 की पावर 5। अभी अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि log के बेस में वैल्यू पावर में दोनों पे पावर लिख रखी है, तो ये ऐसी की ऐसी log के पीछे चली जाएगी, तो ये हो गया 3/2 और अंदर आपका log बेस 3, यहां भी 3, ये हो गया 1। सेम यही बात दोनों पे पावर है तो पावर चली जाएगी एज इट इज पीछे 5/3 और अंदर बच गया log बेस भी 2 पावर भी 2, ये 1 हो गया। तो मुझे बताओ क्या बचा? 3/2 प्लस 5/3 बचा। नीचे वाली दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6। एलसीएम का पंगा मत पाला करो। ऐसी संख्याओं की जोड़ बाकी करनी हो ना तो सीधा नीचे की संख्या को गुणा करके लिख दिया करो और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस बात खत्म। तो ये 3 तिया 9 और ये 5 दूनी 10, 10 और 9 हो गया 19/6। ये मेरे भाई आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये एलडीसी 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एलडीसी 2018 में पूछा। क्या पूछा? log बेस 3 पावर y की वैल्यू x, log बेस 2 पावर z की वैल्यू x, दोनों की वैल्यू x है, तो 72 की पावर x का मान क्या होगा? देखो मेरे भाई, जो मेरे को उत्तर पूछा है उसमें अगले ने log नहीं पूछा, तो मैं पहले तो क्या करता हूं, इनके log हटा लेता हूं, दोनों को नॉर्मल फॉर्म में लिख देता हूं। तो log हटाने के लिए ये उल्टे हो जाएंगे, यानी 3 की पावर y की जगह आ जाएगा x और बराबर y, और ये दोनों भी उल्टे हो जाएंगे, 2 की पावर z की जगह आ जाएगा x बराबर z। अब ये है 3 की पावर x का मान y, 2 की पावर x का मान z, और चाहिए मुझे 72 की पावर x। अब भाई साहब देखो, 72 बनाना तो आपको 3 और 2 से ही पड़ेगा। पावर तो चलो x मिल गई, लेकिन बनाना तो आपको इन दोनों से पड़ेगा। तो दोनों से बनाए तो आप ये सोचो, ये तो है 3 और ये है 2, तो मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 और गुणा 2 की पावर 3 8, 9 8 72 होता है कि नहीं होता है? और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? x। मतलब मैंने इसी को ऐसे लिख दिया, तो दोनों के ऊपर देखो 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 x है, x दोनों के साथ लिख सकते हो आप, 3 की पावर 2x गुणा 2 की पावर 3x। अब आप इसमें एक चीज देखिए मेरे भाई, 3 की पावर x का मान, 3 की पावर x का मान है y, तो मैंने 3 की पावर x को लिख दिया y और पावर में 2 और बचा हुआ है। 2 की पावर x का मान, 2 की पावर x को लिख देते हैं z और इसकी पावर में 3 और बचा हुआ है, तो y स्क्वायर गुणा z क्यूब इसका आंसर है, y स्क्वायर गुणा z क्यूब। इतनी चीजें शॉर्ट है, इतने छोटे छोटे सॉल्यूशन है, तो इसलिए इस टॉपिक से घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है मेरे भाई। लो आरएसएसबी एलडीसी 2018 में सवाल पूछा गया, 18 और 24 दो ही एलडीसी एग्जाम हुई है, तीसरी 26 में आई है। लिखा है log बेस a पावर a, log बेस c पावर b, log बेस a पावर c। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं इनको क्या कर सकता हूं, सारे के सारे देखो,
अलग अलग लोग है लेकिन बीच में गुणा है। अगर बीच में गुणा की जगह प्लस होता ना, तो आप देखो इस चीज को देखो, अलग अलग लोग में जब प्लस होता है ना, तो अपन उन सबको एक ही लोग में ले सकते हैं, प्लस वाले की जगह संख्याएं गुणा में हो जाती है, एक ही लोग में ये गुणा में आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये गुणा में है। तो मेरे भाई आपने एक चीज पढ़ी है, ये log बेस बी पावर ए है, इसको मैं log ए अपॉन log बी अलग अलग लोग में लिख देता हूं। क्या दिक्कत आ रही है भाई? गुणा log बेस सी पावर बी, इसमें ऊपर log बी और नीचे log सी लिख देता हूं, और गुणा log बेस ए पावर सी, इसको मैं log सी अपॉन log ए लिख देता हूं। बेस में मेरी तरफ से इनका कुछ भी मान लूंगा, सबका सेम। तो बताओ, log a से log a कट गया, log c से log c कट गया, log b से log b कट गया, तो ये कितना आ गया? ये 1 आ गया। और यही तो चीज मेरे भाई आपको एक सीधा सीधा कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, उसमें ये चीज मैंने पूरी बताई है। ये देखो, ये रहा कि अगर log गुणा में है और ये जो है ना, ये एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, देखो b की पावर a है, a की पावर b है, तो ये कन्फर्म कटेंगे और 1 आएगा। ये सीधा सीधा कंसेप्ट भी मैंने यहां लिख रखा है, लेकिन ये चीज जब मैं पूरा टॉपिक सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा ना, वहां पर तो एक एक शब्द के बाढ़ की खाल निकाल के चलूंगा। लेकिन यहां पे अपन एक बहुत कम से कम टाइम में, वीडियो सेशन में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को टच किया जाता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आप तक पहुंचाया जाता है, जिस कंसेप्ट पे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आप तक पहुंचाया जाता है। अब ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन खूब आता है भाई, खूब आता है। करना क्या है? पहली चीज देखो, वैसे तरीका इसका क्या होता है, तरीका समझाता हूं पहले तो। log बेस 10, फिर अंदर log बेस 2, फिर अंदर log बेस 4 और पावर x बराबर लिखा 0। मान चाहिए मुझे x का, तो पहली बात तो x का चाहिए, तो ये log हटाने पड़ेंगे, तभी तो जाके x बचेगा। और log हटाने का मतलब लोगरिदम फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में बदलना, यानी log अगर हटाना है, log अगर हटाना है तो लोगरिदम फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में बदलना होता है। तो सबसे पहले एक एक log हटे, एक एक log को हटाए। जैसे बाहर से सबसे पहले ये log हटेगा, तो बेस 10 है की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि log बेस 2 बेस 4 और पावर x बराबर ये आ जाएगा इधर 10 की पावर 0। मैंने यही तो कहा था कि ये इंटरचेंज हो जाएंगे ये। तो 10 की पावर 0 का मान 1। फिर से अब ये log हटाऊं, तो ये 2 की पावर 1 बन जाएगा, यानी अंदर बचेगा log बेस 4 पावर x बराबर 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मान 2 हो गया। और अब मैं ये वाला log और हटाऊं, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2। तो x बराबर हो जाएगा 4 की पावर 2, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। एक तो ये तरीका होता है कि एक एक log हटाते चलो, यहां पर ये 3 ही log है, हो सकता है इसकी जगह 5 भी होते, हो सकता है 7 भी होते। अब सुन लो सीधा सीधा क्या करना है। जब इस प्रकार से एक एक log हटा के वैल्यू पता करनी है, log बेस 10, log बेस 2, log बेस 4 पावर x बराबर 0। तो अगर एक एक log हटाना है ना, तो क्या करना है? x की डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूं क्या करनी, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, यानी इनको रेगुलर पावर में लिख देंगे। 4 की पावर 2 की पावर 10 की पावर 0। उत्तर आ गया, बस और कुछ नहीं करना। तो पहले ऊपर से मैंने 10 की पावर 0 को सोल्व किया, तो ये आएगा 1। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। 2 की पावर 1 का मान हो गया 2, और 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16। यानी इस क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं करके, एक एक log नहीं हटा के, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। बताओ, क्लियर है? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, log ऑफ बेस 2
log ऑफ बेस 3 log ऑफ बेस 2 x बराबर 1। तो भाई x का मान चाहिए ना, तो इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, सीधा सीधा ये 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 1। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले तो 2 की पावर 1 तो हो गया 2, 2 की पावर 3 की पावर 2, फिर इसको सोल्व करूंगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 की पावर 9, और 2 को 9 बार गुणा करूंगा, 2 गुणा 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 2, इस प्रकार से। तो ये आएगा 512। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 5112, 512। बताओ, मतलब लोगरिथम कोई बड़ा चैप्टर है क्या? लोगरिथम कोई बड़ी महाभारत है क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है लोगरिथम। अब जैसे ये है, इसमें आपको लोग हटाना नहीं है, इस लोग का मान बताना है, अंदर वाले 27 की पावर 3 को। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, अंदर से एक एक सोल्व होगा, पहले इसको सोल्व करता हूं। तो लोग बेस 3 27 की पावर 3 है, तो इसको वही बात है, बेस 3 है तो इसको भी 3 में ही लिखना पड़ेगा। तो 27 हो गया 3 की पावर 3, और 1 पावर 3 पहले से है, यानी कि 27 3 की पावर 3 लिख दिया, और पावर 3 और है। तो बताओ 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। और ये सेम हो गया तो ये कट गया, यानी इसका मान क्या आया? 9 आया। आया कि नहीं आया मेरे भाई? इसका मान आ गया 9। अब ये वाला सोल्व हो गया, इसका मान 9 आ गया। तो अब अगला इसको सोल्व कर लेता हूं। लोग बेस 3 और यहां 9, तो लोग बेस में तो 3 है, 9 को क्या लिखूं? 3 का स्क्वायर। अब मैंने कहा कि ये वाला पूरा सेम है, सेम है तो ये तो कट गया, और ये पावर है, यही वैल्यू आ गई। इसका मान आ गया 2, इसका इस यहां तक ये 2 आ गया, तो पीछे वाला सोल्व कर लेता हूं। लोग बेस 2 और वैल्यू भी कितनी आई? 2। इसका मान सीधा सीधा 1 हो ही गया, क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहे हैं। और लास्ट में फिर इसका सॉल्यूशन कर लेता हूं, है ना। लोग बेस 2, और इस पूरे का मान यहां तक कितना आ गया? 1। और लोग 1 का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। लोग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो, उसका मान हमेशा 0 होता है। अब ये तो इसका मैंने एक एक चीज ऐसे एक एक लोग सोल्व करके बताया। अब मैं इसको पूरा बताता हूं। अगर मान लो, सपोज करो ये ऐसा होता, लोग बेस 2, लोग बेस 2, लोग बेस 3 और 27 की पावर 3। पहले तो मैं 27 की पावर 3 को लिख देता हूं, 3 की पावर 3 तिया 9, और बराबर मान लो इसकी वैल्यू है x। तो वैसे तरीका क्या होता है? तरीका होता है इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये। तो मैं वही करता हूं, 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, और बराबर 3 की पावर 9। 3 की पावर 2 है ना। तो मेरे भाई देखो, ये क्या कर दिया, यहां पे अपन ने इसको लिखा 3 की पावर 3, तो ये हो गया 3 तिया 9, है ना। अच्छा, ये पावर बन गई 9, और इसकी वैल्यू हो गई थी 1। 3 की पावर 9 है। अब ये 3 की पावर 9 तो है, चलो वैल्यू मैंने मान लिया इसको। तो वैसे अपन करेंगे क्या, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये करेंगे। तो 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, और बराबर में है 3 की पावर 9। यही है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर 9 तो केवल 3 का स्क्वायर करने से ही बन रही है। तो इसका मतलब इससे ऊपर का काम कितना होना चाहिए? केवल 1 होना चाहिए, क्योंकि अपने को 9 चाहिए, तो 9 तो 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो इससे ऊपर का मान ये कितना होना चाहिए? 1। और 1 कब होगा? जब x की जगह क्या होगा? 0 होगा। भाई केवल अगर पावर में 9 चाहिए, तो पावर 9 तो 3 के स्क्वायर से ही बन रही है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसको मुझे पूरे को 1 करना पड़ेगा। और ये 1 कब तभी होगा जब 2 की पावर में 0 होगा। तो x की वैल्यू सीधी सीधी 0 आ गई। इस तरीके से भी अपन चीजों को आराम से कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं मेरे भाई। चलिए अगला,
RSSB-LDC 2018, एक वैल्यू देकर मुझे दूसरी वैल्यू पूछ ली। लिखा है log बेस 10 और पावर 2 की वैल्यू है 0.3010। तो पूछा है log 1024, लेकिन दिक्कत क्या करी? दिक्कत करी बेस 5 बना दिया, जबकि उसका बेस कितना जो दे रखा है 10। 1024 होता है 2 की पावर 10। 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10 होता है, ठीक है। लेकिन अब 10 तो चला जाएगा पीछे, यानी ये हो जाएगा 10 log बेस 5 और ये 2 हो गया। अब मुझे ये वाला मान है ना, यहां पर अगर बेस 10 होता तो मैं इसका मान सीधा सीधा लिख देता, कितना? 0.3010। लेकिन इसका log बेस का कितना है? 5। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं इसका सॉल्यूशन ऐसे करता हूं, चलो बाहर तो मेरा 10 है ही है, गुणा log 2 बट्टा log 5, और 5 को लिख रहा हूं, यानी कि ऐसे लिख दिया मैंने इसको, चलो ऐसे समझा देता हूं। मैंने इसको लिख दिया 10 बट्टा 2, और यहां है 2। भाई मुझे तो 10 ही चाहिए था ना, तो मैंने 10, इसने 5 दे दिया, 5 को क्या लिख सकता हूं? 10 का आधा। तो अब ये क्या बन जाएगा? 10 तो गुणा में है, ये बन गया log 2 बट्टा log 10 की पावर 10 बट्टा 2। बेस मैंने हटा दिया, बेस कुछ भी मान लिया, चलो अब मान लो, चलो आपने बेस 10 10 मान लिया, तो मुझे बताओ log a अपॉन b क्या होता है? log a अपॉन b या log m अपॉन n? ये आज ही आपको शुरू में बताया, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, केवल कैलकुलेटिव था बट अच्छा सवाल था। तो 10 गुणा में है log बेस 10 और 2 की वैल्यू, इस ऊपर वाले की वैल्यू तो कितनी आ गई? वो रही, ये दे रखी है। तो 10 गुणा 0.3010, और नीचे हो जाएगा ये log 10 माइनस log 2। बेस अपन ने 10 10 मान ही रखा है, तो ये तो हो गया आपका 1, और माइनस log 2 की वैल्यू दे रखी है। तो ऊपर देखो 10 से गुणा करेंगे तो 1 पे पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट कम हो जाएगा, 3.010। log 10 का मान 1 माइनस 0.3010। अब एक बात सोचो मेरे भाई, एक में से 0.3010 जाएगा, यानी एक में से लगभग 0.3 चला गया, ये सोचो, तो 0.7 बच गया नीचे, तो ये आएगा 3.010 अपॉन 0.7। तो मुझे बताओ 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? देखो 3 है, ये 7 चौका 28, 4 से भी थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, और 4 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन में। लास्ट की कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में तो अप्रोच लग जाएगी, बट यहां थोड़ा सा सिस्टम सही सुधारना जरूरी है, यहां का सिस्टम सही चलना चाहिए। लास्ट की कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चल जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा सवाल था भाई, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है, LDC 2024 का क्वेश्चन है। लिखा है हाफ ऑफ log x प्लस log y, यानी प्लस वाले हैं तो मैं इनको एक ही log में समेट के गुणा में कर सकता हूं, और log x प्लस वाई बट्टा 2 बराबर होंगे, यानी इनको बराबर पूछा है, तो हाफ ऑफ log एक्स वाई लिख दिया मैंने, एक ही log में ले लिया, बराबर log x प्लस वाई बट्टा 2। मेरे भाई एक तो ये ध्यान रखना, मैंने कहा था log के पीछे कभी भी कोई पावर मत रखना या गुणांक मत रखना, तो ये यहां से हटेगा तो इसकी पावर में आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया log एक्स वाई की पावर 1/2 बराबर log x प्लस वाई बट्टा 2। पावर 1/2 का देखो, अब log से log गया, पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो ये हो गया √x गुणा √y, दोनों का वर्गमूल हो गया, और बराबर इधर हो गया x प्लस वाई बट्टा 2। तो उस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो हो गया x प्लस वाई, तो इधर बच गया, उधर हो गया 2√x √y। भाई मुझे कुछ कुछ सूत्र बनता हुआ दिख रहा है, मैं इसको उधर ट्रांसफर करूं तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस 2√x √y बराबर 0। और मेरे भाई
एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो -2ab रूट एक्स और रूट वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये किसका सूत्र होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है। तो मेरे भाई यहां पर देखो ये रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर हो गया। इनका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो देखो रूट एक्स और रूट वाई का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो एक्स प्लस वाई आ गया बराबर 0। स्क्वायर हटेगा, इधर वर्गमूल लगेगा, 0 का वर्गमूल 0। रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 0। माइनस का रूट वाई इधर आएगा तो रूट एक्स बराबर रूट वाई, और दोनों के रूट हट गए तो एक्स बराबर वाई। पूरा सॉल्यूशन तो इसका ये हुआ साहब, एक्स बराबर वाई। अब मैं इसमें सीधी अप्रोच लगाता हूं। देखो इसने मेरे को यह पूछा कि इसका मान इसके बराबर होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है y बराबर 0। अगर ये 0 हो जाएगा और इधर ये 0 हो जाएगा तो एक बात बताओ ये क्या बचेगा? ये बचेगा हाफ ऑफ log x वो बराबर इधर log x बट्टा 2। जबकि इस 1/2 को मैं यहां भी लाऊं तो ये पावर में जाता है, तो x की पावर 1/2 है, इधर x/2 है। ये बराबर नहीं है, मान बराबर आने चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा, x बराबर y/2 करूं। मेरे भाई y/2 करें x को, तो इसको y/2 करूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। कैसे? देखो इधर इनको मैंने एक जगह किया तो ये हो गया log xy, और x को लिखा y/2, तो x गुणा y में y/2 किया तो y² हो गया, और पावर 1/2 है ही है, वो उधर ले आया, मैं उस पावर को यहां ले आया, और बराबर इधर x को y/2 लिखा तो देखो y/2 प्लस y इधर हो गया log 3y/2, और नीचे 2 और है तो 2 दूनी 4। अब भाई ये कहां बराबर है? ये अंदर वाले इनका बराबर होने के चांस ही नहीं है, खत्म हो गया। ये तो उठपटांग संख्या दिख जाए वहीं समझ जाया करो, सिमिलरिटी होनी चाहिए। ये कह रहा है इनके बराबर होने चाहिए, बराबर में कम से कम वैल्यू भी बराबर दिखनी चाहिए, सिमिलरिटी दिखनी चाहिए। नहीं दिख रही है तो इसको तो वैसे ही काट दिया करो। x बराबर y लिख रहा है, x और y बराबर कह रहा है, तो मेरे भाई इधर देखो लोग, मैं इनको एक जगह करूं गुणा में हो जाएंगे, x गुणा y, जिसमें x और y बराबर है तो x गुणा x मान लिया, चलो तो ये हो गया x², और वो गुणांक 1/2 को मैं यहां लेके आया पावर में 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर x बचेगा। और इस तरफ भी देख लो आप, log x प्लस x/2, x प्लस x 2x/2 हो गया केवल x। इधर भी बच रहा है x, इधर भी बच रहा है x, दोनों बराबर है, तो केवल वैल्यू सेटिस्फाइड करके भी मैं कह सकता हूं x बराबर क्या होगा? y होगा। हो गया? मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको एक बार शुरुआत करनी है और कुछ नहीं करना। अब जैसे ये है, अब मेरे भाई एक चीज देखो, मैंने कहा था log के गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इसका गुणांक घटाया, log 5 की पावर 2, गुणांक को इधर लाऊं तो पावर में आ जाएगा, प्लस log यहां भी इसके साथ 3 है, इधर ले गया log 2 की पावर 3, और प्लस log 5। अलग अलग log प्लस में है, एक जगह करूंगा सारे गुणा में आ जाएंगे। तो ये log गुणा 5 का स्क्वायर 25, 2 का क्यूब 8, और गुणा 5, तो ये हो गया मेरे भाई log 25 8 200 गुणा 5000। बेस में कुछ नहीं दिख रहा तो 10 होता है, जब बेस में कुछ नहीं होता, क्योंकि बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो एक बात बताओ क्या करूं? अगर बेस 10 है तो इसको भी 10 की पावर 3 लिख दूं, 1010 की पावर 3 होता है, तो ये तो कट गया, केवल पावर बच गई, तो उत्तर कितना आ गया? उत्तर 3 आ गया। ये लो, अब इससे आसान क्या पढ़ोगे यार, इससे सिंपल क्या चीजें सीखोगे आप? अब जैसे ये दे रखा है 1/, में, तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि 1/, अगर log बेस ए और पावर बी है, तो इसको अगर आप सीधा करोगे ना तो ये बेस और पावर उल्टी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। बेस में बी आ जाएगा और यहां ए हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो मैं पहले तो क्या करता हूं, इनको सीधा कर लेता हूं, तो ये log
ये बेस में आ जाएगा, ये पावर में, बेस हो गया एक्स वाई जेड पावर एक्स वाई। इधर वाला इसको भी किया तो log बेस हो गया एक्स वाई जेड पावर वाई जेड। यहां इसको सीधा किया log बेस हो गया एक्स वाई जेड पावर जेड एक्स। अब तीनों का देखो बेस सेम है, और बेस सेम है तो प्लस को मैं एक जगह करूं तो किस में हो जाएंगे, गुणा में। तो log एक्स वाई जेड है ये, और ये सारे गुणा में होंगे, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। तो ये हो जाएगा आपका log, नीचे तो एक्स वाई जेड है ये, और ये देखो क्या हो गया, x गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, y गुणा वाई वाई स्क्वायर, z गुणा जेड जेड स्क्वायर, यानी ये एक्स वाई जेड का स्क्वायर हो गया। ये अगर सेम है तो कट गया, पावर ही आंसर हो गई, तो पावर 2 है, तो इसका उत्तर हो गया 2। ये एलडीसी के पूछे गए क्वेश्चन है जिनका बिल्कुल सीधा सिंपल सॉल्यूशन करवाया है। जिस बच्चे ने पूरी क्लास को देखा है ना, अब वो जैसे ही लॉगरिदम के क्वेश्चन उठाएगा उसके कंसेप्ट, उसके दिमाग में कंसेप्ट घूमने लग जाएंगे, यार इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, बाकी पूरा टॉपिक में भी पॉसिबल मैं लॉगरिदम टॉपिक पूरा यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी की सारी चीजें ऐप पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने डिमांड करी थी सर एक टॉपिक तो फ्री पढ़ा दो, लॉगरिदम फ्री पढ़ा दो, तो मैंने उनसे कमिटमेंट किया कि लॉगरिदम चलो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूंगा। तो मैं भी पॉसिबल लॉगरिदम पूरा टॉपिक यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूंगा। बट फिर बता रहा हूं, महाशिवरात्रि ऑफर केवल आज और कल 2 दिन के लिए, 15 और 16 तारीख के लिए है, और ये कोर्सेज की रेट है। आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हर टॉपिक की 2-2 3-3 क्लासें फ्री दे रखी है, लेटेस्ट कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, कोई पुराना कंटेंट नहीं है, डेली कंटेंट अपलोड हो रहा है, डेली क्लासेस हो रही है, और उसमें भी एडवांस मैथ लाइव जा रही है। तो आज ही कोर्स परचेज कर ले, कल के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा, कल तक रहेगा, उसके बाद दोबारा इतना छोटा ऑफर कभी नहीं आएगा। और एक ये 2 चीजें फ्री दे रहा हूं, एक तो हर संडे को फ्री टेस्ट करवा रहा हूं मैथ्स का ऐप के ऊपर, और जिसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन करवा रहा हूं, और उस सॉल्यूशन की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूं ताकि आप उन क्वेश्चनों को वापस भी देख सको। और एक ये फ्री अप्रोचेबल बेस दे रहा हूं, ऑप्शन देख के आंसर टिक करना, जिस पर आजकल 40% क्वेश्चन आने लग गए हर पेपर में। तो ये अप्रोचेबल बेच हर बच्चे को देखना, इसका फायदा उठाना, फ्री चीज तो छोड़नी नहीं है मेरे भाई। यूट्यूब पे तो फ्री क्लास देखते हो ना, तो ऐप पे भी जो फ्री चीज है उसको देखना है। और ये मैं मेरे बच्चों एलडीसी के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए ये चीज मैं बिल्कुल फ्री कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।